तो सिंधु और सिंधु के स्वामी और जो स्वामी जिन किशोरी जी के चरणों में रहते हैं वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। ये हमारे ब्रज का भाव है, भागवत में ये भाव नहीं है। समाधि जैसे ही टूटी महाराज तो सामने एक वृद्धा बैठी थी, बिना दांत वाली अम्मा को देख करके घबरा गए कर्दम ऋषि। अम्मा कौन हो आप? बोले अम्मा नहीं है, आपकी गृहिणी है। बोले आपके दांत कहां चले गए, चेहरे पे झुर्रियां क्यों पड़ गई? अभी तो ब्याह हुआ था हमारा। बोले अभी ब्याह हुआ? वर्षों हो गए हमारे ब्याह को, आप समाधिस्थ हो गए ब्याह के तुरंत बाद। आपने क्या किया इतने वर्ष? बोले आपकी सेवा, आपके नियम पूजन सब हम करते थे। कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हो गए, बोले मैं तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने अपना संपूर्ण यौवन, संपूर्ण युवावस्था हमको समर्पित कर दी। चिंता मत करो, बताओ क्या चाहिए? बोले अब बुढ़ापे में क्या मांगेंगे आपसे? कुछ नहीं। तभी कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया, कामघ। बोले चलो इसमें घुमाने ले चलते हैं तुमको। बोले कि बुढ़ापे में क्या घूमेंगे, युवावस्था होती है घूमने की। तो हाथ पकड़ करके ले गए। बोले ये सरोवर देख रही हो? बोले हाँ। ये जब हमने आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या की थी ना, तब भगवान के नेत्रों से बिंदु निकले थे, वही ये सरोवर है, स्नान करो इसमें। जैसे ही देवूति जी ने प्रवेश किया, स्नान करके बाहर आई तो नवीनेव स्वरूपिणी, बिल्कुल युवा बन गई। और उनके साथ में कर्दम ऋषि पूरे विश्व की परिक्रमा करने उस विमान पर बैठ करके गए। वर्षों तक भ्रमण कराते रहे, लौट करके आए तो उन्होंने संकल्प लिया था ब्याह के समय एक संतान होते ही घर छोड़ दूंगा। मनुस्मृति लिखा है मनु महाराज ने। मनु महाराज मुस्कुराने लगे, बोले पहले ब्याह होने तो दो, फिर बताना एक संतान के बाद छोड़ोगे, जन कितने के बाद छोड़ोगे। ये तुम्हारा नियम बना ही रहता है, ब्याह हो जाएगा पत्नी के संग वृंदावन चले जाएंगे, भजन करेंगे, कुछ नहीं करना। ब्याह हो जाता है तो बोले एक पुत्र हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पुत्र हो जाए तो फिर एक पुत्री और हो जाए, दोनों हो गए तो फिर चिंता होती है अभी स्कूल चले जाएं। स्कूल चलने लग गए, अब वही कॉलेज चले जाएं, फिर हम चले जाएंगे वृंदावन। कॉलेज चले गए, ब्याह और हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, बेटा तो अपने आप कर ही लेगा। बेटी का ब्याह करा दिया महाराज, बेटा की चिंता शुरू हो गई। बोले नहीं, इसका भी हम ही करा दें। बहू घर में आ गई तो अब इच्छा हो रही है कि इसके भी एक बालक देख लें, तब जाएंगे वृंदावन। बेटे का भी बेटा हो गया, बोले कि अभी जाएंगे वृंदावन, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। थोड़ा सा बड़ा हो गया, बोले अब तो चलो वृंदावन, भजन करो। बोले थोड़ा एक बार उसकी मुख से अपना अब बाबा कह दे, एक बार सुन लें। जैसे ही वो बाबा कहेगा तुरंत लगेगा कि अब तो बाबा जी बन गए हम, अब हमको जाना चाहिए वृंदावन। जैसे ही बाबा कहा, पुत्र के बेटा ने, इतने में बेटी का बेटा आके बोलता ना ना अभी मत जाओ, अभी और रुको, डटो, भजन के लिए समय नहीं है हमारे पास। मनुस्मृति ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। मनु महाराज ने मानव जीवन कैसे जीना चाहिए मनुस्मृति में बड़े अच्छे अच्छे भाव बताए। मेरे पास है, उसकी हिंदी टीका भी है और मैंने कई भाव उसमें पढ़े हैं, बहुत सुंदर है। मनुस्मृति में ही कहते हैं कि ब्याह के पहले संकल्प मत करो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, क्योंकि ब्याह के बाद क्या होगा आप नहीं जानते। कर्दम ऋषि का ब्याह हो गया, चले गए, एक संतान का संकल्प था, लौट करके आए तो 9 संतान निकली विमान में से। कर्दम ऋषि बोले ये सखी सहचरियां कौन है देवी? बोले सखी नहीं है, मेरी पुत्रियां हैं सब। ये 9 पुत्रियां कौन है? नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं भगवान की। कर्दम ऋषि चिंतित हो गए, बोले मेरा तो संकल्प था एक संतान के बाद गृह त्याग का। बोले कि इनका विवाह तो कर जाओ, अकेले छोड़ जाओगे मां के पास। तो 9 प्रजापतियों से 9 कन्याओं का ब्याह हुआ। कर्दम ऋषि बोले अब देवी मैं जाऊं? तभी बोले एक पुत्र होता तो उसके सहारे मैं जी लेती, आप तो वन में रहोगे, मैं अकेली कहां जाऊं। तभी उनको याद आया, अरे भगवान ने मुझे वरदान दिया था, मेरे यहां पुत्र बन के आएंगे। तभी 10वीं संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। क्या सीखते हैं इस कथा से? नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। विस्तार से सुनना है तो YouTube पर मैंने नवदा भक्ति पर कथा की है, और हमारे वैष्णव संत वृंद सब बोलते ही रहते हैं, सबको श्रवण करो, उसी से समझ आएगा।
तो इस नवदा भक्ति को जिस दिन आप अंगीकार कर लोगे, क्रमशः ये नवदा भक्ति हृदय में जिस दिन आ जाएंगी, तो 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी ही आएंगे। ये नवदा भक्ति। सबसे पहले श्रवण करो, उसके बाद कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब बार बार सुनी हुई वस्तु को बार बार चिंतन करना, बोलना भी कीर्तन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसके बाद स्मरणम, स्मरण करो भगवान का। ठाकुर जी को नेत्र खोल करके देखना भी एक प्रकार से साधन की साध्य की प्राप्ति है। नेत्र रूपी साधन से आप प्राप्त करना चाहते हो, साधन से साध्य को अपने हृदयांगित करके एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके साधन को छोड़ के फिर साध्य का ध्यान करो, उसको कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। फिर पाद सेवनम, चरणों की सेवा। ठाकुर जी रात में सोते हैं ना, इत्र लेकर के थोड़ा सा ठाकुर जी के चरणों में लगा करके थोड़ी देर ठाकुर जी के चरण दबाने चाहिए। हमको दर्शन देने के लिए पूरे दिन खड़े रहे हो ऐसे। भुजा को भी हम तो कई बार कह देते हैं एकांत में, तुम्हें नहीं, अरे अब मैं और आप ही हैं, कोई और नहीं, कर लो सीधी हाथ, करते ही नहीं है। क्या पता ये भाव कभी उनको लग जाए और कभी ठाकुर जी सहज होकर के दोनों हाथ सीधे करके अंगड़ाई ले लें मेरे सामने, और ये दृश्य देख करके आनंदित हो जाए हृदय। तो रात्रि में ठाकुर जी को इत्र से खूब चरण की सेवा करो। चरण सेवा करके ठाकुर जी को पढ़ा दो, बोले कि अब ठाकुर जी आप आराम करो। चरण भाव का, चरण सेवा का भाव यह भी है कि ठाकुर जी भी नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके माता पिता को वंदन करते हैं, तो अपनी नवदा भक्ति के इस चरण सेवा के भाव में माता पिता की चरण सन्निधि रखना, माता पिता के चरण स्पर्श करके ही अपने प्रातःकाल को शुभ बनाना, यह भी चरण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवन। फिर उसके बाद अर्चनम, भगवान की अर्चना। अब हम रोज जो यहां कर रहे थे, कल ठाकुर जी बिल्कुल रंगनाथ वेश में, एक दिन ठाकुर जी पालने में, एक दिन ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी श्री जी बाबा के स्वरूप हैं, एकमात्र हमारे गिरधर लाल ऐसे हैं जो किशोरी जी के रूप में पधारे। नहीं तो आज तक आपने कभी किसी श्री जी को किशोरी के रूप में नहीं देखा, केवल हमारे ठाकुर जी। श्री राधारमण जी बने हैं, बिहारी जी बने हैं, लेकिन श्रीनाथ जी श्री जी के रूप में, वो स्वयं श्री जी हैं, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल राधा रानी के आवरण में। ये तो हमारे लाल जी ने ही कृपा की हम लोगों पे। तो ये नित्य जो ठाकुर जी को नवीन नवीन आभूषण, नवीन वस्त्र, नवीन अर्चनाएं, इसी को कहते हैं अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना। अब मैंने राधा रमणम हरे हरे लिख करके गाया, ये क्या है? ठाकुर जी की वंदना। ऐसी वंदना आप भी लिख सकते हो, स्वयं कलम कॉपी लेकर के बैठो और जो भाव मन में आवे उसको लिखना शुरू करो और गा दो, ये वंदन है। नहीं लिख करके गा सकते तो भागवत में इतनी स्तुतियां हैं, उन स्तुतियों को गान करो, वंदनम। और फिर ठाकुर जी के दास बन जाओ, दास्यम। सख्य, ठाकुर जी से मित्रता रखो। कभी कभी ठाकुर जी की डांट भी लगा दिया करो और कभी कभी ठाकुर जी को गुस्सा भी कर लिया करो, कभी कभी ठाकुर जी से खूब प्रेम भी रखा करो। सख्यम, आत्मनिवेदनम, अपने हृदय की सारी बात, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रही है। सब बातें ठाकुर जी से कहो, दुख की सुख की जो भाव है सब कह दो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। इन 9 भक्तियों को जीवन में अपना लेंगे तो 10वें भाव में ठाकुर जी पधारेंगे। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे भगवान कपिल को हम प्रणाम करके इस सुंदर उत्सव को आज विराम की ओर ले चलें। समय पूर्णता की ओर है। पूज्य महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज के अभी सुंदर भाव से हमको अगले उत्सव का श्रवण करना है। श्री पंडितनाथ महाराज को एक बार आइए हम सब लोग प्रणाम करने। उन्हीं के भाव से यहाँ पर यह उत्सव रखा गया था। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाएंगे। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का भजले
श्री गिरधर लाल की, श्री गिरधर जन्म महामहोत्सव की, आज के आनंद की, संपूर्ण आनंद की, उत्सव आनंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, संत हरिभक्तन की जय जय श्री राधे। श्री गिरधर लाल 2022 जन्म महामहोत्सव की जो आने वाला है, आज से उसकी प्रतीक्षा प्रारंभ है। बंधु, हम धन्यवाद तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, आप सबके मध्य में अपने धन्य भाग्य कह सकते हैं। हमारे भाग्य की सराहना देवता भी हमसे ईर्ष्या करे होंगे पिछले 7 दिनों में। जो उत्सव, जो आनंद हम सबको प्राप्त हुआ है, ये दैव सुख ब्रह्म सुख से भी अधिक है। अतिकाल ना करें। अब इस कुंज का दर्शन, इस कुंज में विराज रहे श्री गिरधर लाल का आज अंतिम दर्शन है। उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन नित्य ही। आप सब लोगों को तो सोशल मीडिया पे कभी कभी इच्छा होती है तो ठाकुर जी सबके सामने पहुंच जाते हैं। जिस दिन खूब सुंदर लगते हैं उस दिन कहते हैं आज हमको वायरल कर दो, सबके पास पहुंचा दो। ऐसे हमारे लाल जी खूब कृपा कर रहे हैं, खूब प्रसन्न हैं, खूब आनंद हैं आप सबसे। और इस दास की टूटी फूटी सेवा से मैं जैसे भी करता हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लाल जी सब स्वीकार करते हैं। ये उनकी कृपा है, वे कृपानाथ हैं, कृपा निधान है। सदैव याद रखें, अर्चावतार आपके पास में आपके होने के लिए आए हैं। आपके घर में चाहे लड्डू गोपाल है, चाहे चित्रपट की सेवा है, चाहे कैसी भी सेवा है, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वे आपके भाव से आपके पास रहने आए हैं। नवदा भक्ति के सख्य भाव को हृदयांगित करते हुए अपने घर के समस्त ठाकुरों के ऐसे ही छोटे छोटे उत्सव करो। उत्सव होते हैं तो ठाकुर जी का उत्सव स्वरूप, ठाकुर जी का जो ये अवतार है 25वां अवतार में इसको बोलता हूं अर्चावतार। ये अर्चावतार बात करता है, अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है। और वो अनुभव, विश्वास कीजिए मैं अनुभव से बोल रहा हूं, उस अनुभव के सुख के आगे संसार के समस्त सुख फीके हैं। जो सुख ठाकुर जी अपनी अनुभूति का कराते हैं कि मैं पास हूं, मैं बैठा हूं, मैं ये लीला कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये अनुभव जब आपको होंगे तब आप भी उस आनंद की अनुभूति करोगे जो दास करता है। ये आनंद की अनुभूति हमारे श्री रामानुजाचार्य भाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य जी से हमने सीखा। वे कहते हैं जब आनंद की अनुभूति खुद को हुई तो अकेले अपने पास मत रखो, सबको बांटो। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। श्री रामानुजाचार्य जी को जब अष्टाक्षर मंत्र की विधि पता चली, हमारे गुरु मंत्र की विधि पता चली, तो गुरुजी ने आज्ञा की, किसी को बताना नहीं, लेकिन जैसे ही गुरु मंत्र की विधि प्राप्त करके उन्होंने गुरु मंत्र का गान करना, जप करना शुरू किया, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। और उनको प्रकट होता देख रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले दौड़ करके गोपुरम पर चढ़ गए और जोर जोर से अष्टाक्षर मंत्र गाने लगे। सबको सुना दिया अष्टाक्षर मंत्र। गुरुजी ने आकर के डांटा, बोले तुमको मना किया था अष्टाक्षर मंत्र किसी को नहीं देना, क्यों दे दिया? तब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरुजी जिस मंत्र को पाकर के मैंने साक्षात श्री हरि नारायण का दर्शन कर लिया, उस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं? उसको तो मैं पूरे विश्व को सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी की वंश परंपरा, उन्हीं की गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा में ये दास दीक्षित है। हमारे गुरुजन आचार्य जन सब सामने बैठे हैं। आप सबकी कृपा दृष्टि से, आप सबकी ही कृपा से ये दास अपनी वाणी से, अपने भाव से कुछ सेवा कर पाता है। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार की त्रुटि हमारे समस्त वैष्णव जनों के मध्य में, हमारे परिवार के समस्त परिकर के मध्य में, समस्त गुरुजनों के मध्य में, हमारे सब गंधर्व जन जो बैठे हैं, यदि दास से किसी भी प्रकार की इन 7 दिवस में त्रुटि हुई हो तो आप सब लोग मुझे क्षमा करें और खूब आशीष प्रदान करके जाएं हमको और हमारे लाला को। लाला लाला को लाड़ लड़ावे, हम भी उनके लाला हैं और वो हमारे लाला हैं, तो हम दोनों ही लाला हैं। आप सब हम दोनों लाला को आशीष देके जाओ कि ये लाला उन लाला को खूब सुंदर सुंदर तैयार करके आप सबके मध्य में प्रस्तुत करते रहें, आप सबको दर्शन कराते रहें, हमारी सेवा होती रहे। और निरंतर याद रखें, ठाकुर जी के ये जन्म महामहोत्सव अब अनादि काल तक चलेंगे। हम पृथ्वी पर रहेंगे तब तक पृथ्वी पर करेंगे और पृथ्वी से जाने के बाद वैकुंठ में करेंगे।
और जो लोग हमसे पहले वैकुंठ पहुंच जाएंगे, वहां जाकर के टेंट लाइट आदि की सब व्यवस्था रखना, बढ़िया मंच बना करके रखना, और उत्सव के होर्डिंग वगैरह छुपा देना, स्वर्ग आदि वगैरह सब जगह प्रचार होना चाहिए उसका, कि कथा होगी वहां पर उत्सव ठाकुर जी का। फिर तो ये उत्सव कब तक चलेगा ये मत सोचना, ये अनादि काल तक चलने वाला है। गिरधर जन्म जन्म का हो आए नए विष्णु दिन राती। हमारे लाल जी को भूल मत जाना, अब अपने नेत्रों में इस छवि को बिठा करके अपने साथ ले जाना, फिर यही छवि आपको अगले उत्सव में लेकर के आएगी, पधारेगी। आज सब लोग वचन दे करके जाना लाल जी को कि अगले उत्सव में सब लोग पधारेंगे, और कोरोना काल नहीं होगा तो खूब संख्या में आएंगे, खूब विशाल बृहद उत्सव होगा। कहां होगा? पर्ची हमारे पास रखी है सुबह की, पूज्य महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज अभी मंच पर पधारेंगे, हम पर्ची उनको देंगे, और पर्ची के नाम का उद्घोष दोनों एक साथ माइक पर करेंगे। फिर जिस स्थान का नाम कहा जाएगा उस स्थान का 2 मिनट चिंतन कीर्तन करके लाल जी को कह दिया जाएगा कि आपका हमने बता दिया अगला उत्सव कब से कब तक कहां होगा, ये अभी सुनिश्चित हो जाएगा। भागवत जी का विश्राम श्लोक, अंतिम श्लोक एक बार बोल लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परमं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परमं। श्री गिरधरलाल प्यारे की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब पूज्य महाराज जी और पिताजी मंच पर पधारेंगे और फिर हम लोग अगले उत्सव की जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री गिरधरलाल प्यारे की, श्री रंगनाथ भगवान की, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय जय श्री राम। आनंद की पवित्रतम अनुभूति इस महामहोत्सव में हम सब लोगों को मिली। वृंदावन से बाहर से भी अनेक भक्तजन पधारे, सब लोगों ने इस सुख की अनुभूति को प्राप्त किया और नेत्रों से दर्शन किया। कृष्ण प्रेम संस्थान परिवार, भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट परिवार, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और गिरधरलाल जी का आशीर्वाद प्रदान करता है। महापुरुषों ने, संतों ने यहां पधार कर हमें कृतार्थ किया और सबसे बड़ा आनंद मिला। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज श्री अवध से पधारे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज शीत कुछ ज्यादा है। वैसे इस सभागार की यह विशेषता है कि गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है और ठंडी के दिनों में गर्म रहता है, लेकिन आज वो 6-6 इंची के ऊपर खिड़कियां हैं सांस लेने के लिए, उनमें से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हमको तो सीधे यहीं पे लग रही थी। तो गिरधरलाल की कृपा बरस रही है। मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो अभी कथा के विराम के बाद, लाला की मंगल राजभोग आरती के बाद हम सब लोग बहुत जल्दी पहुंचेंगे। कहाँ? केसी घाट। केसी घाट पार करने के बाद में वहां बैलगाड़ी पर श्री गिरधरलाल जाके विराजेंगे और सब लोग मंगल कीर्तन करते हुए परिक्रमा देंगे। दुनिया कोरोना से परेशान है, पर वृंदावन में कोई कोरोना फरोना नहीं है। देख लो आप, ऐसे ही दुनिया ठंडी से परेशान है, पर यहां तो गर्मी है
क्योंकि अंतर हृदय में भक्ति की गर्मी, ज्ञान की गर्मी और भक्ति का शैतल्य विद्यमान है, तो सब लोग परिक्रमा देंगे। दूसरी बात, अभी दास की भागवत कथा हुई, मध्य प्रदेश में एक नगर है खंडवा, 1 जनवरी से 8 जनवरी तक मैं वहां पे था, और उस कथा के जो आयोजक थे श्री सतनाम सिंह जी होरा। सतनाम सिंह होरा बड़े भक्त हैं, 14वीं भागवत कथा वहां थी। अद्भुत उनकी व्यवस्थाएं, अद्भुत वहां के सब देख करके मन गदगद हुआ। इस बार मैं प्रथम बार वहां गया था कथा करने, 1 जनवरी से 8 तक। तो श्री सतनाम सिंह जी ने मुझसे आग्रह किया कि हम 5 बरस से श्री इंद्रेश महाराज की कथा कराने के लिए लालायित हैं। 1-2 बार वृंदावन भी गए तो हम उनसे मिल ही नहीं पाए, तो महाराज जी कैसे भी अगली वर्ष के लिए उनकी कथा हमको दिला दीजिए। मुझसे आग्रह किया तो मैंने लाला से बात की कि ये बड़े भक्त हैं, बड़ी व्यवस्थाएं उत्तम हैं, हजारों लोग कथा में उपस्थित होते हैं। तो 23 दिसंबर से 30 तक तो इनकी कई कथा है, और अगली बार 1 जनवरी से 8 जनवरी के लिए सतनाम सिंह जी के आग्रह पर खंडवा में लाला की कथा की मैंने स्वीकृति दे दी। और सतनाम जी यहाँ कल से पधारे हुए हैं, तो बोले मेरा मन है कि मैं नारियल देकर के व्यास जी के हाथ में कन्फर्म कर लूं कि अगली साल की हम तैयारी करें। और वो मुझसे बोले कि आपकी कथा तो इस पंडाल में हुई है, श्री इंद्रेश जी महाराज पधारेंगे तो हम बगल में बड़ा खेत है उसमें और विशाल पंडाल बनाएंगे, क्योंकि खंडवा के लोग बड़े लालायत हैं कथा के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। सत्संग के प्रति रुचि का होना ये गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं है, ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री का हम 5 मिनट आशीर्वचन श्रवण करेंगे, और लाला का जो उत्सव, तृतीय प्राकट्योत्सव, पाटोत्सव जिस नगरी में होना है, पर्ची में कोई नाम निकला होगा तो उसको पूज्य महाराज श्री पढ़ के बता देंगे। अगली साल की तैयारियां रहेंगी। तो सतनाम सिंह होरा जी के खंडवा में कथा होगी 1 से 8 जनवरी। उसके बाद लाला का पावन प्राकट्योत्सव, पता नहीं कहाँ का नाम निकला होगा, फिर वहीं से वहीं वहां पहुंच जाएंगे। तो महाराज श्री का दूसरी बात, श्री बांके बिहारी जी के राजभोग सेवाधिकारी श्री केडी गोस्वामी जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। भागवत के बड़े सरस व्याख्याता मेरे मित्र डॉक्टर सुरेश शास्त्री जी, जो इंद्रेश के प्रति बड़ा इनका वात्सल्य भाव है, वे भी पधारे हैं, अभिनंदन। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं के बड़े मर्मज्ञ विद्वान श्री हरिदास जी महाराज, पहले हरिहरानंद जी थे, अब ये परम वैष्णव हरिदास जी हो गए, मेरे प्रति बड़ा भाव रखते हैं। अवस्था में मुझसे बहुत बड़े होंगे, लेकिन इनका भाव बड़ा अद्भुत है, वे भी पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे ब्रज की निधि संगीत भजन सम्राट श्री बनवारी जी महाराज तो यहाँ प्रथम दिन से ही आए, पूरी कथा में बैठते थे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो पूज्य महाराज श्री मंच पर पधार रहे हैं आशीर्वाद के लिए, मैं भी आ जाऊंगा। और तो अभी श्री सतनाम सिंह जी होरा मुझे अभी टीवी में दिख रहे थे, वो पीछे बैठे पगड़ी बांधे, तो वे यदि हैं तो वे मंच पर आकर के अपना कार्य निमंत्रण का पूरा कर लें। अगली साल 1 जनवरी से 8 जनवरी तक चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा खंडवा में सुनिश्चित हुई है। उसके बाद लाला के जन्मोत्सव की। तो सतनाम सिंह जी सवेरे मंगला आरती में आए थे, नारियल प्रदान कर गए हैं, बस वो आकर के भागवत जी की माला श्री इंद्रेश जी से पहन जाएं और कंफर्मेशन हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जल्दी पधारें, समय का अभाव है। सतनाम सिंह जी हो रहा। ले लीजिए, ये बड़े भगवत प्रेमी हैं। 14 वर्षों से प्रतिवर्ष
इनके यहाँ बड़े बड़े विद्वानों को बुला के कथा आयोजन कराते हैं और व्यवस्थाएं तो देखने योग्य होती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण।